कि एक बरमूडा ट्रायंगल है जो जहाजों को, हवाई जहाजों को निगल लेता है। यहाँ कोई जहाज वगैरह भी जाती है तो निगल लेगा। ये अटलांटिक महासागर। कल्पना कीजिए, एक विशालकाय समुद्र के ऊपर आपका हवाई जहाज उड़ रहा है। अचानक रेडियो सिग्नल बंद हो जाता है और कंपास गोल-गोल घूमने लगता है और फिर सब कुछ शांत, न कोई मैसेज, न कोई सुराग, बस गायब। बरमुडा ट्रायंगल दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक माना और जाता है। अमेरिका के पास यहाँ जो क्यूबा है, इस एरिया में एक ट्रेंगुलर शेप में बड़ा लंबा एरिया, लगभग 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर का एरिया, बहुत बड़ा एरिया है ये। खान सर ने बताया, यह जगह अटलांटिक महासागर में स्थित है और 3 बिंदुओं से मिलकर बनती है: मियामी यूएसए, बरमुडा और प्यूर्टो रिको। इसको हम थोड़ा सा वहां पे जूम करके समझते हैं। देखिए ये इस बरमुडा ट्रायंगल्स को डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से गुजरने वाले कई जहाज और विमान ऐसे गायब हुए हैं जैसे वो कभी थे ही नहीं। क्या ये सिर्फ अफवाह है? फ्लाइट 19 दिसंबर 1945 5 अमेरिकन फाइटर प्लेन ट्रेनिंग के लिए निकले, पर एक-एक रेडियो सिग्नल बंद हो गया। आखिरी मैसेज था उनका, सब कुछ अजीब हो रहा है, हम दिशा नहीं पहचान पा रहे, और फिर सब गायब। बरमुडा ट्रायंगल में एक मैग्नेटिक सिस्टम काम करता है जो लोगों को काफ़ी कम हद तक पता है। बरमुडा ट्रायंगल इतना बड़ा है कि उसे कोई माप नहीं सकता। आज भी बरमुडा ट्रायंगल को पार करना एक चुनौती माना जाता है। हालांकि वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी के जरिए इसे नॉर्मल इलाका कहते हैं, लेकिन जो लोग वहां खो गए उनका क्या? उनके परिवारों के लिए ये जगह आज भी एक जिंदा रहस्य है। तो क्या ये एक प्राकृतिक घटना है या वाकई में कोई अलौकिक शक्ति काम कर रही है? क्या ये सब विज्ञान से समझाया जा सकता है या वाकई में कोई और दुनिया इसमें शामिल है? हम तो यहाँ भले ऐसे ट्रेंगल बना दिए, बट समुद्र में ऐसा कोई ट्रेंगल नहीं है। बट अगर इस एरिया में कहीं से भी कोई जहाजें आती हैं तो उनके साथ कुछ अप्रिय घटनाएं हो जाती हैं। जैसे कि खान सर ने बताया, कुछ लोगों का कहना है सब कुछ अजीब है वहाँ अटलांटिक में, हम दिशा नहीं पहचान पा रहे और फिर सब गायब हो जाते हैं। वैसे है यूएसएस साइक्लोप्स एक अमेरिकी नेवी का जहाज जिसमें 300 से ज़्यादा लोग सवार थे। 1918 में यह बरमुडा ट्रायंगल में घुसा और फिर कभी वापस नहीं आया। वैसे ही एक एलन ऑस्टिन एक व्यापारिक जहाज को समुद्र में एक खाली जहाज मिला। जब उसकी टीम उस पर चढ़ी और कुछ घंटों बाद देखी, वो जहाज फिर से गायब हो चुका था। 1498 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस जा रहे थे इस रास्ते से, तो उन्होंने भी अपनी किताब में वर्णन किया है कि वर्णन के दौरान बताया गया कि वाकई में यहाँ कोई मैग्नेटिक सिस्टम है जो चीज़ों को अपनी ओर खींचता है या आकर्षित करता है। तो आखिर ऐसा क्या होता है? क्या बरमुडा ट्रायंगल सच में स्थापित है? विज्ञान कहता है चुंबकीय गड़बड़ी या कंपास अक्सर गलत दिशा दिखाता है। अचानक तूफान और समुद्री बवंडर जहाज़ों को निगल जाते हैं। समुद्र की गहराई में जमा गैस अचानक फटती है और जहाज़ डूब जाते हैं। लेकिन कुछ लोग मानते हैं एलियंस का हाथ है, टाइम ट्रेवल्स पोर्टल्स है, समुद्र के नीचे छुपा कोई एंशिएंट पावर, पर आज तक कोई सुक्त सबूत नहीं मिला जब वो पाया। इस एरिया से गुजर रहे थे तो अचानक मौसम में एक परिवर्तन देखे, प्रकाश देखे, बादल का तड़कना, समुद्री लहरें तेजी से उठने लगी और उनका जब बिजली चमकने लगी और समुद्री लहरें उठने लगी, तो वही घटना इनके साथ भी हुई जो बाकी लोगों के साथ में हुआ था, और अंत में यही हुआ कि इनका भी जहाज पानी में डूब गया और ये लापता हो गए। अब आज तक विज्ञान हैरान है कि आखिर यहाँ पे कौन सी मैग्नेटिक सिस्टम है जो लोग जाते ही वहाँ से गायब हो जाते हैं। कई रिपोर्ट्स के अनुसार बरमुडा ट्रायंगल्स क्षेत्र में कंपास और नेविगेशन उपकरण सही से काम नहीं करते, यह दिशा भ्रम का कारण बनता है। जहाज डिसबैलेंस होने लगा। इवन कि उस समय देखिए समुद्र में रास्ता दिखाने का केवल और केवल एक ही रास्ता रहता है, कंपास। अब जैसा कि बताया गया कि कंपास एक उपकरण है जो दिशा बताता है, पर वो अगर काम नहीं करता उस जगह, तो वो दिशा भ्रम का कारण बन जाता है। भौगोलिक स्थिति के अनुसार यह क्षेत्र बहुत व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक है, जहां अक्सर तूफान, समुद्री लहरें और बादल अचानक बनते हैं जो दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं और कारण बनते भी हैं। वैज्ञानिक के अनुसार हादसे खराब मौसम या मानव त्रुटि के कारण और नेविगेशनल समस्याओं की वजह से हुए हैं। बरमुडा ट्रायंगल को लेकर अब तक कोई अलौकिक प्रमाण नहीं मिला है।
अब क्या हो रहा है जानते हैं। आज के समय में इस क्षेत्र में ट्रैफिक सामान्य रूप से चलता है। उन्नत तकनीक और जीपीएस की मदद से हादसों में काफ़ी कमी आई है। मैगजीन में बताया था कि ये किस तरह से जहाजों को वगैरह को निगल लेता है, इसलिए इस ट्रायंगल को डेविल ट्रायंगल जैसा कि बताया गया कि डेविल ट्रायंगल क्यों बोला जाता है, यहाँ पे कई जहाज़ें आती हैं और खुद डूबने का शिकार हो जाती हैं, इसलिए इसे हम बरमूडा ट्रायंगल के साथ साथ डेविल ट्रायंगल्स भी कहते हैं। जितने भी दिखाई दे रहे हैं रेड कलर के जीपीएस के द्वारा, अब उतना दुर्घटना नहीं होता जो पहले होते थे। पहले के दौरान अब में काफ़ी फ़र्क हो गया है और धीरे धीरे और कम करने की कोशिश की जा रही है। वेरी डेंजरस ट्रायंगल ऑफ बरमूडा। कई वैज्ञानिक ने शोध करने के बाद यहाँ पे बताया गया कि वाकई में यहाँ एक मैग्नेटिक सिस्टम है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है, जिसके कारण लोग यहाँ पे डूबने का शिकार बन जाते हैं, बड़ी बड़ी जहाज़ें डूब जाती हैं। वैज्ञानिकों ने ये भी बताया है कि ये समय के अनुसार जो 3 छोरों में बटा हुआ है, ये अपने हिसाब से आकार छोटा व बड़ा करता रहता है, जिसके अनुसार इसका अंदाज़ा आज तक नहीं लगा पाया गया कि ये कितना बड़ा है या कितने किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो में क्या अच्छा लगा आपको कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।